हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द इम्पैक्ट ब्रेन। मैं मिस्टर सिंह आप लोगों के साथ फिर दो स्टोरी लेकर आ गया हूँ। पहली स्टोरी आप लोगों को बताऊँगा कि ये आज वीडियो बनाने का मेन कारण क्या था, और दूसरी स्टोरी आपको बताऊँगा कि जो प्रॉब्लम आज मेरे सामने आई थी उसको कैसे सॉल्व करना है। पहली स्टोरी में समस्या बताई जाएगी और दूसरी स्टोरी में समस्या का समाधान। और मुझे उम्मीद है कि आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है और आप लोग पिछले 10 सालों से 20 सालों से इस तरह के टॉपिक से जूझ रहे होंगे कि एक्सेल में फॉर्मूला लगता है लेकिन काम कैसे करता है, क्यों करता है। और ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। और अगर आप लोगों को आज मेरी ये कोशिश समझ आ गई, आप लोग समझ गए कि मेरा मेथड वाकई में इतना ईजी है, तो जो मैं अभी बड़े बड़े कोर्स करने वाला हूँ, आप लोगों के सामने लेके आने वाला हूँ, चाहे 3D है, चाहे 2D है, चाहे एनिमेशन है या सिविल 3D है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं, वर्ड एक्सेल है, पावर पॉइंट है, कैड है, एस्टिमेटर्स हैं, रोड एस्टिमेटर्स हैं, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स हैं, और बहुत कुछ मैं आप लोगों के साथ लाने वाला हूँ। कहने का मतलब है कि बेसिक से एडवांस और टेक्निकल से प्रोफेशनल्स चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आज आप लोगों ने ये मेरा मेथड, वैसे तो आप लोग मेरी वीडियोस पहले से देख रहे होंगे और हो सकता है कि अभी तक ना आए हों, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, आप लोगों तक मेरी पहुंच अभी नहीं बन पाई है। लेकिन अगर आज आप लोग इस वीडियो पर आ गए हैं और आपको वाकई में ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आप लाइक करे बिना नहीं जाएंगे। ये मेरे अंदर की आज की फीलिंग है, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वो अपने 20 साल के अनुभव से बता रहा हूँ। तो शुरू करता हूँ अपनी पहली स्टोरी कि आज की वीडियो बनाने का मेन कारण था क्या। और ये बड़ा फनी मोमेंट था। हुआ क्या कि मैं आज ऑफिस में काम कर रहा था और हम ऑफिस में वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में बहुत ही खतरनाक तरीके से काम करते हैं, और इतनी मतलब कि हायर सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं कि वर्ड एक्सेल हमारे लिए कुछ नहीं है, हलवा है, और हम 20 साल से चला रहे हैं। और बड़े मतलब मैं आप लोगों को शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि किस तरह के हम काम करते हैं। डाटा एनालिसिस, डाटा कंट्रोल, डाटा हैंडलिंग, डाटा फॉर्मेटिंग, और उंगलियां चलती हैं बस। तो मैं ज़्यादा अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा हूँ या अपने काम के बारे में नहीं बताना चाह रहा हूँ। और हम लोग जो है ट्रेसिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। एक्सेल एक बहुत बड़ा मास्टर क्षेत्र है। हालांकि मैंने अभी एक्सेल के कोर्स को या आपको सिखाना शुरू नहीं किया है, ये बस एक जनरल इम्पोर्टेंस नॉलेज थी जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह की एक दो वीडियो मैंने अभी फ़िलहाल डाली है एक्सेल के ऊपर, जबकि मेरा एक्सेल अभी शुरू नहीं हुआ। मैंने कुछ समय पहले पेंट पे काम किया था, क्योंकि धीरे धीरे कंप्यूटर को सिखाना शुरू है। जो बच्चे कंप्यूटर नहीं सीख पाते उनके लिए तो बहुत अच्छी बात थी। तो मैं धीरे धीरे सिखाना शुरू कर रहा हूँ। तो मैं अभी इस टॉपिक पे नहीं था, लेकिन आज मजबूरी हो गई थोड़ी सी कि इस पॉइंट्स को मुझे क्लियर करना पड़ रहा है। तो आप इस समय का, इस ऑप्शन का पूरा फ़ायदा उठाएं, मुझे पूरी उम्मीद है। तो हुआ क्या कि मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था और काम करते करते अचानक मेरा एक जूनियर है, वो लगभग 3 से 4 साल हो गए उसको काम करते करते, और वो फॉर्मूले में जब काम करता है तो उसका एक एक हैबिट उसकी है। मैं देखा हूँ कि उसे जब मैंने कहा कि भाई ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, इस डाटा को ऐसे करना है और उसमें कुछ शॉर्ट्स करना है, कुछ फाइंड करना होता है। कहने का मतलब है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि उसमें लुकअप करना पड़ता है। अब उस बच्चे ने क्या किया कि मेरे डाटा को लिया और उस डाटा के अंदर उसने अपनी कहीं कॉपी पेस्ट, किसी सीनियर से मिल गई है, किसी फाइल से मिल गई, कहीं से भी उसको एक फाइल मिली, उस फाइल के अंदर उसका एक फॉर्मूला लगा हुआ है, और उसने उस फॉर्मूले को वहाँ से ओपन किया मेरे सामने। बस तभी मुझे लग गई कि ये चीज़ अभी क्लियर होनी चाहिए। अब उसने क्या किया, उस फॉर्मूले को वहाँ से दूसरी सीट से कॉपी किया और उस सीट पे लेके आया, दूसरी सीट पे। तो जिस सीट से कॉपी किया था भाई, वहाँ का अगर आप लोग एक्सेल जानते होंगे चलाना, तो एड्रेस चेंज हो जाता है, सेल की, रो की, कॉलम की नंबर सब चेंज हो जाते हैं, मतलब सेल एड्रेस चेंज हो जाता है। अब वो जब यहाँ इस सीट में लेके आता है तो फिर दोबारा से उसको सेट करता है, रखता है, परखता है। लेकिन उसकी आज 4 साल काम करने के बावजूद भी इतनी हिम्मत नहीं है, या मैं कहूँगा इतनी नॉलेज नहीं है, या मैं कहूँगा उसको इतनी जानकारी नहीं है कि ये जो मैं फॉर्मूला वहाँ से उठा कर लाया हूँ, ये असल में काम करता क्यों है, कर कैसे रहा है। बस क्यों कि आजकल शॉर्ट वीडियोस ने फटाफट 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 में आजकल बहुत एडवांस कर दिया है भाई, सबको बहुत नॉलेज दे दी, खट खट कमांड, ये कीबोर्ड के दो दो पॉइंट दबाते हैं और आपको पूरी नॉलेज मिल जाती है, और पीछे की फाउंडेशन आपकी खराब हो जाती है। मेरा कहने का जो तात्पर्य है, तो सीखो, आप लोग जहाँ से सीख सकते हो सीखो, लेकिन देखो गिलास
अगर भरा है और उसके अंदर आपने एक बार में अगर दूध डालना है तो आप उसके अंदर हल्दी डाल दो और उसके बाद दूध डालोगे तो नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि आप जो फर्स्ट टाइम में जो चीज़ देख रहे हो वो फर्स्ट टाइम में आपको जो चीज़ मिल रही है वो बिल्कुल क्वालिटी की चीज़ मिलनी चाहिए। और अगर यहाँ तक आप मेरी इस झकझक को अगर सुन चुके हैं, कहना मैं चाहता हूँ अपने दिल की चीज़ों को आपसे कहना चाह रहा हूँ, बस मेरे पास शब्द नहीं मिलते हैं। जो मेरी स्टोरी क्या हुई, उस लड़के ने एक्सेल की दूसरी फाइल से डाटा को उठाया और इस एक्सेल में लेकर आया और वो प्रॉब्लम में फंस गया। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ वो समस्या ना आए। तो आज का जो टॉपिक है वो स्पेशल है कि एक्सेल में जो फॉर्मूला मैं आज बताने जा रहा हूँ वो क्यों काम करता है और कैसे काम करता है। और मैं 100% बता रहा हूँ कि आप उस फॉर्मूले के बिना रह ही नहीं सकते अगर आप एक्सेल में काम करते हैं, डाटा पे काम करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थी मेरी पहली स्टोरी। अब मेरी दूसरी स्टोरी कि मैं किस तरह से आपको ये पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा। पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगा कि एक लड़का है जो एक होटल में काम करता है और उस होटल के मालिक ने उसको बोला है कि रूम नंबर 1 में, रूम नंबर 2 में, रूम नंबर 3 में इस तरह से उसको सर्विस देनी है। अब वो सर्विस देने के लिए उसको कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। अब यहाँ रूम में काम करने वाला जो वेटर है या लड़का है वो क्या है, वो फॉर्मूला है और जो कंडीशंस है वो फॉर्मूले के अंदर की कंडीशंस है। तो आप लोग फॉर्मूले की कंडीशंस को समझ जाओगे इस रूम होटल के सिस्टम से। तो मैं बहुत कम समय में आपको समझाने की कोशिश करूँगा और मुझे बस एक उम्मीद है आप लोगों से कि मुझे सब्सक्राइबर्स गेन कराइए और लाइक कराइए और वीडियो पे कमेंट आपका आना चाहिए कि आपको मेरी कैसी लग रही है। देखिए, सेटअप नहीं है, शक्ल नहीं है, मेकअप नहीं है, भाई आप लोगों के साथ में जैसा हूँ वैसा बैठा हूँ। और मुझे बार बार ये बोलने की आवश्यकता ना पड़े क्योंकि समय बोलने में काफ़ी लग जाता है। तो टॉपिक के सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं, चलिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा डाटा है जिस डाटा के आधार पर मैं आज आपको ये प्रॉब्लम्स की बेसिक समझाने जा रहा हूँ। इसमें है क्या कि पहला ये कॉलम जो है, इस कॉलम में हम मान के चलते हैं कि ये है रूम नंबर किसका, होटल्स का। और ये है उसका ओनर और ये है फ्रूट। अब आप समझिए, ये पहला रूम नंबर है। उसके बाद ये उस रूम में रहने वाला ओनर है जो उस रूम के अंदर बैठा है, जिसने वो रूम बुक किया है होटल का। अच्छा, मैं इसको लीजिए, ये होटल है और होटल का नाम है इम्पैक्ट ब्रांड। तो फ्रेंड्स, स्टोरी का कारण आप लोगों की समझ में आ गया हो। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि स्टोरी का जो सेकंड पार्ट है जहाँ से हम फॉर्मूला समझेंगे वो हम इस एक्सेल की सीट पे आके समझ रहे हैं। आप लोग क्या देख रहे हैं कि मेरे पास एक होटल है, उस होटल का नाम हमने रखा है इम्पैक्ट ब्रेन। इस इम्पैक्ट ब्रेन में आपको दो चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। पहला मिल रहा है देखने के लिए रूम नंबर और सेकंड मिल रहा है आपको देखने के लिए गेस्ट। हर रूम नंबर में एक गेस्ट है। 1 नंबर में गेस्ट में मोहन है, 3rd में जॉन, 6 में रवि, 9 में रोहन, 12 में कवि, 15 में नीलम, 18 में राजू है, 21 में रमन है, 24 में अंकल है और 180 में आंटी है और रूम नंबर 300 में मिस्टर सैम है। और इनको क्या पसंद है? जो रूम नंबर 1 में मोहन जी हैं उनको आलू पसंद है। रूम नंबर 3 जॉन, गोभी पसंद है। 6 रवि है, इनको प्याज पसंद है। रूम नंबर 9 में रोहन है, इनको टमाटर पसंद है। रूम नंबर 12 में कवि है, इनको भिंडी पसंद है। 15 में नीलम है, इनको संतरा पसंद है।
18 में राजू है, इनको केला पसंद है। 21 में रमन, इनको अनानास पसंद है। 24 में अंकल हैं, इनको चीकू। 180 में आंटी रहती है, इनको पपीता पसंद है। और 300 में मिस्टर सैम है, इनको नारियल कोकोनट वाटर पसंद है। इस हर रूम नंबर में एक गेस्ट रुका हुआ है और हर गेस्ट को एक स्पेशल आइटम या फ्रूट या वेजिटेबल पसंद है। अब हम आते हैं अपने पार्ट में डीपली और थोड़ा सा ध्यान से मेडिटेट होकर समझना। गाना सुन रहे हैं, कहीं भीड़ में है तो कान में लीड लगा लीजिए, क्योंकि जो मैं चीज़ बता रहा हूँ इसको आप सेव कर लीजिए, क्योंकि इतना सा समझने से ही आप समझ जाएंगे कि फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है। और यही नहीं, इसके आगे पीछे के बहुत सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ जाएंगे। तो मेरा जो सर्वेंट है, मैं इस इम्पैक्ट ब्रेन होटल का मालिक हूँ। मेरा जो सर्वेंट है मैं उसको ये बोलता हूँ कि हेलो, मेरे पास किसी रूम गेस्ट का फ़ोन आया। तो मैं रिसेप्शन पे बैठा हूँ, मेरे पास मान के चलिए कि रूम नंबर 12 से ये मिस्टर कवि हैं, इनको भिंडी पसंद है। मेरे पास रूम नंबर 12 से फ़ोन आता है, हेलो सर, आई एम मिस्टर कवि, आई नीड सम एनीथिंग, जो भी है। अब मैं रूम नंबर सिर्फ बोलता हूँ। जब भी होटल में जाते हैं तो हमेशा रूम नंबर ही बोलते हैं, उसमें ये नहीं, क्योंकि कभी भी हो सकता है, कभी कोई रुक रहा है, कभी कोई रुक रहा है। अब रूम नंबर सर्वेंट को सिर्फ रूम नंबर से मतलब है। तो सर्वेंट को जब मैं कहूँगा कि भाई आप रूम नंबर 12 में चले जाओ, तो वो 12 में जाके चेक करेगा कि क्या वहाँ कवि है, मिस्टर कवि वहाँ गेस्ट हैं, या रूम नंबर 9 में जाएंगे तो क्या वहाँ रोहन है। रूम सर्वेंट यही चेक करेगा और तब वो उनको सामान देगा जो उन्होंने ऑर्डर किए। तो इस फॉर्मूले का फर्स्ट पार्ट क्या करता है, वो रूम नंबर को चेक करता है और एग्जैक्ट रूम नंबर के सामने उस गेस्ट को चेक करता है और तब उसको सप्लाई करता है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट में ये हमारी थ्योरी का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ क्या है, रूम नंबर, सॉरी, हमारा जो है सर्वेंट है, उसको क्या चेक करना है, सबसे पहले रूम नंबर, कॉलन क्या मैच करेगा गेस्ट, ब्रैकेट बंद। ये हमारा फर्स्ट पार्ट। वो क्या करेगा, जब भी हम इस सर्वेंट को बोलेंगे वो पहले रूम नंबर चेक करेगा और उसके बाद उस रूम नंबर के आगे जो एग्जैक्ट मैच गेस्ट है उसको सर्विस देगा। तो देखिए ये मैं यहाँ पे चेक करा रहा हूँ, मान के चलिए कि मैं इसको अभी डाल रहा हूँ रूम नंबर 6। अब आप दिमाग लगाइए, क्योंकि जब तक आप साथ साथ नहीं सीखेंगे आपको भी समझ में नहीं आएगा। रूम नंबर 6 में कौन है, रूम नंबर 6 में कौन है, मिस्टर रवि। तो अगर मैं रूम नंबर 6 सर्वेंट को बोलता हूँ तो उसको क्या जाना है, रवि के पास जाना है। ये देखिए रवि। अब मैंने रूम नंबर को 6 बोल दिया और कौन आ गया यहाँ, रवि। अगर मैं उसको बोलता हूँ कि भैया रूम नंबर 15 में नीलम है, उनको संतरा दीजिए, तो मैंने यहाँ इसको 15 दिया और ये देखिए नीलम को, ये ग्रीन कलर आपको बता रहा है कि एग्जैक्ट वो जा कहाँ रहा है। अब मैं इसको बोलता हूँ रूम नंबर 21 में जाइए। अब वो किसको सर्विस देगा, रूम सर्वेंट 21 में कौन है, कमेंट तो कर सकते हैं आप लोग। 21 में कौन है, रमन। ये देखिए रमन, ये देखिए रमन को। तो ये तो लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि वो रूम नंबर को चेक करेगा और गेस्ट को मैच करेगा, एग्जैक्ट मैच हो जाता है तो वो सप्लाई कर देगा, बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है स्टोरी में। अब रूम सर्वेंट को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप लोगों को एक्सेल में काम करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। पहला पार्ट समझ में आ गया। अब दूसरा पार्ट देखिए। दूसरे पार्ट में सर्वेंट क्या करता है, रूम नंबर अगर मैच नहीं होता है तो वो गेस्ट क्या करेगा, ये स्मॉल। अगर रूम नंबर को, अगर सर्वेंट को एग्जैक्ट रूम नंबर नहीं मिलता है तो सर्वेंट क्या करेगा, उस रूम नंबर से जो भी छोटे रूम नंबर होगा उस एग्जैक्ट छोटा मतलब कि सबसे करीबी उसको सप्लाई कर देगा। इसीलिए फॉर्मूला गलत हो जाता है और एक्सेल में ये लोग क्लियर नहीं कर पाते। हम लोग को डाटा लेना होता है, वो डाटा हमारा गड़बड़ हो जाता है क्योंकि उसके रियल आउटपुट हमें नहीं पता क्या आ रहा है। अब क्या होगा देखिए, मान के चलिए कि 21 नंबर का कमरा तो हमारे पास है, हम कहते हैं भाई सर्वेंट को कि 20 नंबर के कमरे में आप सामान दे दो। अब 20 नंबर का यहाँ सामान है क्या,
20 नंबर है क्या यहाँ? नहीं है ना 20 नंबर। तो वो क्या करेगा, तो 20 नंबर अगर नहीं है तो सर्वेंट क्या करेगा, 20 नंबर से छोटा नंबर ढूंढेगा। क्या 20 नंबर से छोटा नंबर, रूम नंबर क्या है 18, वो 20 नंबर से 18 में राजू को सप्लाई कर देगा। देखिए मैं यहाँ देता हूँ 20 और यहाँ देखना इसने राजू को सप्लाई कर दिया। मैं बोल रहा हूँ 18 की जगह अगर मैं 17 को बोलता हूँ तो 17 में किसको कर रहा है ये, 17 में किसको कर देगा, ये रूम नंबर 15 को दे देगा। देखिए नीलम को दे दिया। समझ गए आप फॉर्मूले का दूसरा लॉजिक। अब रूम सर्वेंट क्या कर रहा है, रूम अगर एग्जैक्ट नंबर नहीं मिला तो वो उससे छोटे रूम नंबर के गेस्ट को सप्लाई कर दे रहा है सामान। ओके, देखिए अगर मैं कहता हूँ इसको रूम नंबर 12 के बाद 13, ये कहा मैंने 13, रूम नंबर 13 तो है नहीं, तो वो किसको करेगा, रूम नंबर 9 को सप्लाई कर देगा। सॉरी 13 से छोटा 12 है ना, 13 से 12 है तो यहाँ उसने 12 कवि को दे दिया। अब अगर मैं कहता हूँ रूम नंबर 8, रूम नंबर 8 तो किसको देगा, ये रवि को देगा, क्योंकि 8 से नंबर छोटा कौन है, 6। ऑप्शन हमारा क्लियर। अब देखिए हमारा जो लास्ट रूम नंबर है वो कौन सा है, 300 है। हम कहते हैं इसको 300 को दे दो, तो 300 तो एक्सेप्ट है, तो वो क्या करेगा, हमारे रूल नंबर 1 पे काम करेगा। देखिए उसने सैम को सप्लाई कर दिया सामान। अगर हम कहते हैं रूम नंबर 180 तो वो रूल नंबर 1 पे काम करेगा, वो आंटी को दे देता है। लेकिन हम कहते हैं रूम नंबर 200 को दे दो, 200 है ही नहीं तो किसको देगा, वो आंटी को ही पकड़ा देगा सामान। देखिए हम इसको पहले 24 कहते हैं, है ना, 24 पे अंकल को दिया, हमने कहा रूम नंबर 200 में दे दो, तो वो किसको करेगा, आंटी को सामान पकड़ा देगा। ये देखिए आंटी को सामान पकड़ा दिया, उसने पपीता ले जाके आंटी को दे दिया। तो इसके दोनों ऑप्शन आपको समझ में आ गए स्टोरी के साथ। पहला, अगर एग्जैक्ट रूम नंबर मिलता है तो वो एग्जैक्ट गेस्ट को सामान पकड़ा देगा। रूम सर्वेंट का सेकंड रूल, अगर उसको एग्जैक्ट रूम नंबर नहीं मिलता है तो वो क्या करेगा, जो रूम नंबर है उससे नज़दीक का सबसे छोटा जो रूम नंबर उसके पास है वो उसके गेस्ट को सामान पकड़ा देगा। ये 2 रूल। मान के चलिए कि अगर मेरे पास अभी यहाँ रूम नंबर 300 लास्ट है और मैं कहता हूँ 305 रूम नंबर 305 को सप्लाई कर दो। अब 305 नहीं है इसलिए वो किसको सप्लाई करेगा, 300 को। समझ गए, 300 को, क्योंकि 305 नहीं है तो 305 से नीचे कौन है, 300, सैम को सप्लाई कर दिया। अब मैं कहता हूँ 180, अब मैं कहता हूँ कि 300 रूम है, 300 से छोटा रूम कौन सा आएगा, 200। तो अगर मैं इसको यहाँ 200 लिखता हूँ तो किसको करेगा, ये आंटी को दे देगा 180 में। देखिए इसने आंटी को दे दिया, ये ग्रीन कलर आप मैच करिए, है ना। अब अगर मैं इसको कहता हूँ 170 रूम नंबर को सप्लाई करना है, 170 नंबर को सप्लाई करना है, तो ये किसको दे देगा, रूम नंबर 24 अंकल में जाके चीकू दे देगा अंकल को। हमने इसको 170 नंबर दिया क्योंकि 180 नंबर तो हमारा है रूम नंबर, तो 180 से छोटा हमारा 170 नंबर है, हमने 170 कहा तो इसने अंकल को ले जाके चीकू पकड़ा दिए। अब देखिए 21, तो अगर हम 24 से छोटा नंबर 20, अगर हम 20 करते हैं तो ये करेगा, रमन भैया को जाके अनानास पकड़ा देगा। सॉरी 18 है अपने पास मौजूद। ओके, अब अगर मैं इसको कहता हूँ रूम नंबर 17 तो किसको जाएगा, ये नीलम जी को संतरा पकड़ा देगा ले जाके। अब आप समझ गए इसके, मुझे उम्मीद है कि अब आपको फॉर्मूले का बिल्कुल क्लियर चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम चलें अपने रियल पार्ट पे। देखिए अब हमने पार्ट 2 में आपका डाटा थोड़ा सा चेंज कर दिया है, और ये लीजिए हम इसको भी ख़त्म कर देते हैं। कुछ नहीं, अब हम आपको एक्सेल में वाई एंड हाउ फॉर्मूला वर्क्स इन एक्सेल, स्पेशल टॉपिक, अब आप इसको समझिए। देखिए हमने फॉर्मूला क्या लगाया, हमने फॉर्मूला लगाया है लुकअप, इसको आप सब लोग जानते होंगे। लुकअप फॉर्मूला मेरा बच्चा लगा रहा था, मेरा जूनियर जो लगा रहा था वो लुकअप फॉर्मूला लगा रहा था, और लुकअप फॉर्मूला लगाने पे उन्होंने क्या कहा कि मुझे लुकअप क्या करना है, 17 E4,
ठीक है, पार्ट 1 लुकअप वैल्यू हमारी हो गई। अब लुकअप में वेक्टर कौन सा, लुकअप में वेक्टर उसने दिया ये A to B कंप्लीट और ये, ठीक। ये फॉर्मूला आप देख लीजिए। लुकअप हमने क्या कहा, E4 नंबर हमारा 17, हमने कहा हमें 17 नंबर को मैच करना है। कौन सा है, रूम नंबर, और कहाँ मैच करना है, A B से A3 में। तो A3 में मैच करेगा और उसकी मैचिंग को B3 में लेके आएगा और दोनों रूल यहाँ अप्लाई करेगा। देखिए सेम नंबर यहाँ लगा है, देखिए लुकअप, और ये कौन सा है, ये E4 है, देखिए, और दोनों रूल यहाँ ये फॉर्मूला पकड़ता है। पहला रूल देखिए, अगर मैं इसको देता हूँ 15 तो ये 26 को मैच करता है। देखिए अब मैं इसको दे रहा हूँ 3, एग्जैक्ट 3, तो इसने क्या सर्च किया, 22। रूल नंबर 1, हमने कहा इसको 6 तो ये 23, हमने कहा इसको 12 तो आंसर आया 25, हमने कहा 18 आंसर आया 27, हमने कहा इसको 24 आंसर आया 8। अच्छा वो 8 उसमें पकड़ रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। इसको हम करते हैं 21 तो ये देखिए 28, हम इसको 38 कर देते हैं तब दिक्कत नहीं आएगी। हमने कहा 24 तो इसने पकड़ लिया 38, क्योंकि मैंने वो कुछ कंडीशंस लगा रखी हैं आप लोगों को समझाने के लिए। रूल नंबर 1, लुकअप फॉर्मूला जो आप ढूंढवा रहे हैं उसको, आपने लुकअप फॉर्मूले को कहा है कि मुझे ढूंढ कर दो 24, और कहाँ, ए से लेके और बी के लास्ट तक में आप ढूंढ के दो। तो वो क्या करेगा, पहले ए में मैच करेगा और ए का एग्जैक्ट मैच आपको बी में निकाल के देगा। तो अब अगर आप लुकअप फॉर्मूला यूज करते हैं तो आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको समझ भी आ जाएगा कि क्यों कभी कभी ऐसा होता है कि लुकअप फॉर्मूला गलती कर देता है। अब इसका रूल नंबर 2 लुकअप फॉर्मूले का, अब हम इसको ऐसा नंबर देंगे जो यहाँ है ही नहीं, हमारे रूम नंबर में, हमारे कॉलम ए में है ही नहीं। मान के चलिए अब हम इसको देते हैं 24 की जगह हम इसको देते हैं 22। अब 22 नहीं है तो ये क्या पकड़ेगा, 22 से नीचे क्या है, 21। देखिए आंसर दे दिया इसने 28। अब हम इसको देते हैं 20, तो 20 इसके पास नहीं है तो ये आंसर क्या देगा, ये आंसर देगा अपने को 18। देखिए 18 दे दिया, 18 का इसने रेफरेंस दे दिया अपने को, आंसर 27 दे दिया। अब अपने पास जो है 15 है, हम इसको कहते हैं 13, तो क्या देगा ये 12, 25। समझ गए, मैं बस यही समझाना चाह रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मैंने आपको आज ये लुकअप फॉर्मूला समझाने की, मैंने आपको लुकअप फॉर्मूला जो समझाया है, मैंने आज आपको ये लुकअप फॉर्मूला समझाया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको इसके दोनों एक्सटेंशन समझ में आ गए होंगे। स्टोरी से भी समझा दिया है और नॉर्मल भी समझा दिया। अगर अभी भी कहीं लगता है आपको कि कमी है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो इम्पैक्ट ब्रेन के इस भाई को आप मैसेज करना है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़रूर ये मेरी ट्रिक पसंद आएगी। और अभी तो मैं एक्सेल सिखाना शुरू नहीं किया हूँ, लेकिन ये छोटी सी चीज़ थी जो मुझे लगा कि आज आप लोगों को सिखा देनी चाहिए, और जब हम एक्सेल के प्लेटफॉर्म पे आएंगे ना, बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप लोगों के पास कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन चाहते हो, तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक होकर मुझे कमेंट कर सकते हो, लेकिन अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस कमेंट्स में शेयर मत करना। अपना फ़ोन नंबर ना दे देना, अपनी मेल आईडी ना दे देना, अपना कोई रेफरेंस ना दे देना, तो अपने मैडम की, फ्रेंड का, वाइफ का, किसी का नंबर मत डाल देना भाई कमेंट्स। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश करी है ठीक से समझाने की, और तो आप लोग मेरा हौसला बनाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ ऐसे आपके फ्रेंड्स हैं आप जिनको शेयर कर सकते हो और वो वीडियो देख सकते हैं, तो इससे मेरी हेल्प हो जाएगी, मेरे चैनल को ग्रोथ मिल जाएगी, और आप लोगों को रियल कंटेंट मिल जाएगा। क्योंकि मैं भी कंटेंट तभी बना पाऊँगा जब मुझे लगेगा कि चैनल ग्रो हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।